welcome back to the online classes of Shri Ram Public School. Today we are going to see very interesting topic and third part of speech, that is verb. It is very basic topic, yet you will need this for your lifetime. Why? So let us see what verb is and you will get the answer of why. Verb means in Hindi kriya. Now what is kriya? Verb are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. Action words means what? Something what we act. तो क्या सिर्फ एक्शन वर्ड्स ही वर्ब होते हैं, बाकी कुछ वर्ब नहीं होते? नो, along with nouns and verbs, verb also noun and pronouns etc. verb are also main part of the sentence. You know what is the basic structure of sentence? Sentence का basic structure क्या है? Yes, subject plus verb plus object. Ram runs in a field. So subject plus verb plus object. तो verb तो बहुत ज़रूरी है. Ram is a good boy. So is the helping verb. तो verb भी noun की तरह ही बहुत important role play करता है किसी sentence में. Now you got it. तो इतना important है verb. सिर्फ वर्ड्स जो एक्शन डिनोट करते हैं वही वर्ब नहीं होते, उनके साथ साथ जो उन एक्शंस को सेंटेंस में लाने में हेल्प करते हैं वो भी वर्ब होते हैं. अब ये क्या है और इनके टाइप्स क्या हैं और इन्हें पहचानेंगे कैसे, दैट वी विल सी टुडे. ही रैन अवे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. रैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो रैन इज ऑल्सो वर्ब. ईट्स वर्ब. गैलोप वर्ब. सो दीज आर एक्शन वर्ड्स विच came as an important part of the sentences given here. Now verb types अगर देखा जाए क्लियरली तो वर्ब सिर्फ 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसिटिव, सेकंड इज इंट्रांसिटिव एंड थर्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब ही 2 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी. बट अगर हम देखें वर्ब जिस बेसिस पे यूज़ होते हैं उस बेसिस पे जो वर्ब का फर्स्ट टाइप है वो फिजिकल वर्ब है, जिनको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं. अब ये एक्शन वर्ब ही 2 टाइप के होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं. आई होप यू आर गेटिंग मी. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स. पर मैंने कहा कि एक्शन वर्ड्स के अलावा भी कुछ वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. ये जो एक्शन वर्ब्स हैं वो 2 टाइप के हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और एक है जो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं और हेल्प करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब हैं. वो 2 टाइप के हैं. कौन कौन से? एक है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, एक मॉडल ऑक्सिलरी. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकल वर्ब जो कि एक्शन वर्ब होते हैं. ये फिजिकल एक्शन बताते हैं. जैसे जो सैट इन हिज चेयर, तो बैठना एक फिजिकल एक्शन है. तो ये जो बता रहा है वो वर्ब कौन से होते हैं? फिजिकल वर्ब. अब कुछ मेंटल वर्ब भी होते हैं जो कोई प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग बताते हैं. जैसे शी रिकॉग्नाइज्ड मी, वो मुझे पहचान गई. तो ये क्या बता रहा है? उनका पहचानना बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग बता रहा है, रिकॉग्निशन बता रहा है. तो ये मेंटल स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये मेंटल वर्ब कैटेगरी में आ गया. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं. ये स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं. जैसे होते क्या हैं? ये फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं. बी ई वाला बी, आपको पता है ना बी के फॉर्म्स क्या होते हैं? इज एम आर. येस, यू आर राइट, इज एम आर. तो लिंकिंग वर्ब भी क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ बी होते हैं जो एक्चुअली आते हैं और क्या करते हैं? वर्ब्स की हेल्प करते हैं. अब हम देखेंगे एक्शन वर्ब्स जो कि 2 टाइप के हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव. तो पहला देखते हैं ट्रांजिटिव. सिंपल भाषा में जिन वर्ब्स में कंपल्सरली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, दे सेल हिम द टिकट, वो उनको टिकट सेल कर रहे हैं. अब वर्ब क्या है? सेल है. सेल है ना, तो डायरेक्टली वो सेल क्या कर रहे हैं? टिकट. तो ये डायरेक्ट है टिकट सेल करना. दे सेल हिम द टिकट्स, तो दे जो है वो डायरेक्ट टिकट सेल कर रहे हैं. सो वी गॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है. मैरी बेक्ड हर मदर अ पाई, तो मैरी ने बेक क्या किया? ए पाई. तो ए पाई क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर हर मदर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वो डूएबल एक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं, पर इनके पास क्या नहीं होता है? इनके पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. ये कैसे डिफरेंट है ट्रांजिटिव से? ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनमें नहीं होता है.
I sneeze in the morning. No, see, I sneeze in the morning. अब sneeze कर रहे हैं तो I sneeze from my mouth नहीं बोला जा रहा है ना, तो sneeze का morning से कोई relation नहीं है sneezing का, तो direct object नहीं है. He arrived with moments to spare. तो वो आया, कहाँ आया, कैसे आया, किस चीज़ से आया, ऑब्जेक्ट का नहीं पता है. ये बता रहा है कि ठीक है वो कुछ ही पल के लिए आया था. कैथरीन सैट अवे फ्रॉम द अदर्स. कैथरीन कहाँ बैठी, किस लिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है. ये बता रहा है कि किसी से दूर बैठी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये सारे वर्ब्स यहाँ पर क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. अब आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम कहते हैं. ये लोग मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं. क्या करने, टू शो वर्ब्स टेंस, वर्ब का टेंस बताने के लिए, वर्ब को क्वेश्चन या निगेशन वर्ब में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं. अब प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज क्या हैं, हमारी जो बेसिक ऑक्सिलरीज हैं. और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं, कैन, कुड, मे, माइट. अब आप गेस कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज क्या हैं. इज़, वेरी गुड. एम, आर, वेरी गुड. और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब्स, जो मेन वर्ब के साथ आते हैं कुछ काम के लिए, सिर्फ हेल्प करने नहीं, कुछ काम ये करते हैं. जैसे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, आई मे गेट अपॉर्चुनिटी, तो शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. पोटेंशियल दिखाते हैं, आई कैन डू दिस. एबिलिटी दिखाते हैं, yes I can do this, I may do this. Permission, may I go out, so permission भी दिखाते हैं. Expectation, she can be present, she shall be present or she would be present. Obligation, obligation thankfulness, I would be very happy. So duty, obligations, duty. तो इन सब के लिए जो verbs यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, वो model verbs हैं, model auxiliaries हैं. अब जो हमारे principal verbs हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों को कैसे कहाँ यूज़ करना है, तो ये हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट एक जनरल सी बात बताइए, एम आप किसके साथ यूज़ करेंगे, वेरी गुड, आई के साथ ही यूज़ करते हैं हम, आई एम. तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ एम हमने यूज़ कर लिया. तो ऐसे ही सारे ऑक्सिलरीज के यूजेस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, किस किस फॉर्म में ये वर्ब्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला बेस फॉर्म, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, तो प्ले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इन्फिनिट, जब 2+ वर्ब आ जाए तो वो इन्फिनिटिव होता है, तो टेल देम नॉट टू प्ले. पास्ट, जब ईडी हो जाता है, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, पास्ट पार्टिसिपल, third form of the verb, I have eaten a burger. Present participle, ing form of the verb, I saw them playing with him today. Gerund, जब एज अ सब्जेक्ट वर्ब का ing फॉर्म आता है तब वो gerund कहलाता है. ये हमने ऑलरेडी देखा है नाउन में. अगर नहीं देखा है तो आप एक बार रिवर्स में जाकर देख लीजिए कि नाउन में सब्जेक्ट एक बार gerund भी आता है. So today we have studied all these many things, type of verb, physical verb, mental verb, state of being verb, ये सब तो नई चीज़ें थी. After that the common things we have seen, transitive, intransitive and the modal auxiliaries. Of course the principal auxiliaries are very easy for you people, that of course with the use we will see in the next video. It will be a sort of revision only to you all because you have already studied. Now for today your homework is to write all this definition and also example of all the types of verbs and mention it in your copy. That's all for today. Thank you so much for attending this class. Have a good day. Stay home, stay safe.